मेंडोला जी तो राजनीति के जो हैं वो सर्जी गुप्ता है, वो सर्जी गुप्ता है, वो सर्जी गुप्ता है। 3 बार तो रिकॉर्ड बना चुके हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अगली बार मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए संकट पैदा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें। मेंडोला जी तो राजनीति के जो हैं वो सर्जी गुप्ता है, वो सर्जी गुप्ता है। विधायक मेंडोला यूक्रेनियन खिलाड़ी सर्जेई बुबका की तरह अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। विप्र फाउंडेशन के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। विप्र फाउंडेशन के विधायक रमेश मेंडोला का सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। शेखावत ने अपने उद्बोधन में मेंडोला की तुलना यूक्रेनियन खिलाड़ी सर्जेई बुबका से की। आयोजन में शेखावत सहित सर्व समाज ने विधायक रमेश मेंडोला का सम्मान किया। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने बताया, समाज के चुने हुए सदस्यों ने रमेश मेंडोला का सम्मान किया। सुनील गावस्कर साहब से लेकर के और वर्तमान में विराट कोहली जी तक की चर्चा की, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुलना ठीक नहीं। विश्व में एक खिलाड़ी हुआ है जिसका नाम आप लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा, जो एथलेटिक्स की दुनिया से थोड़े जुड़े हुए हैं उन्होंने जरूर सुना होगा। जब रूस अलग अलग टुकड़ों में विभक्त नहीं हुआ था, उससे पहले यूक्रेन जब रूस का हिस्सा था, तब से लेकर 1980 के दशक में 1984 से 1999 तक 15 साल तक पोल वॉल्ट एक खेल होता है जिसमें बांस लेकर के आदमी उसके सहारे से जंप करता है। यूक्रेनियन ओरिजिन के खिलाड़ी हुए सर्जेई बुबका, और सर्जेई बुबका ऐसा खिलाड़ी था जिसने 1984 में जब पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था सोल में, तब उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया था 6 मीटर कूद कर। और जब आखिरी ओलंपिक में हिस्सा लिया 1999 में, जब रशिया बाफिकेट हो गया था और यूक्रेन अलग देश बन गया था, उस 15 साल में उसने 35 बार अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ा था। रमेश मेंडोला जी तो राजनीति के जो हैं वो सर्जी बुबका है। 3 बार तो रिकॉर्ड बना चुके हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अगली बार मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए संकट पैदा करने वाले। देखिए, विप्र फाउंडेशन जो है पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में हर जिले के अंदर फैल चुका है। विप्र फाउंडेशन के 3 उद्देश्य हैं। पहला है कि विप्र समाज में संस्कारों का उदय हो, दूसरा है कि रोजगार प्राप्त हो, और तीसरा है कि शिक्षा उसे मिले। अब शिक्षा के कई आयाम हैं। जो 8 क्लास पढ़ा हुआ है उसको कौशल विकास के माध्यम से, जो ज़्यादा पढ़ा हुआ है उसको और उच्च शिक्षा के लिए हम लोग अभी 4 करोड़ रुपया हमारे पूरे देश भर के अंदर बच्चों को दे चुके हैं बिना ब्याज के। इसी क्रम के अंदर हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं रमेश जी मेंडोला, सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। सब ब्राह्मण बंधुओं के लिए और सब वर्गों के लिए वो बहुत सेवा का भाव रखते हैं। तो आज हमारे गजेंद्र सिंह जी जो हैं वो भी संरक्षक का ही एक रूपक थे, हालांकि वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जो अरुणाचल में हमारी एक 54 फुट की मूर्ति बनने वाली है या बन गई, वो ऑलरेडी उन्होंने और मैंने और अनेक 500-700 लोगों ने वहाँ गुड़गांव में पूजन करके उसको अभी 4 दिन पहले प्रस्थान किया है। अरुणाचल जा चुकी है 4 ट्रक के अंदर, और 3,500 करोड़ रुपया, मैं फिर पुनः आपको दोहराता हूँ, 3,500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। और तदनुरूप खाली योजना नहीं, वो कार्य आगे प्रारंभ हो चुका है। उसी उपलक्ष्य में हमने अपने संरक्षक रमेश जी मेंडोला का सभी समाज के लोगों को बुला करके 2-4 संख्या बल पर हमने ध्यान नहीं दिया है, हमने दिया गुणवत्ता पर ध्यान। तो सब वर्ग के लोग आकर के हमारे भाई सेवा के प्रतिबिंब रमेश जी मेंडोला का हृदय से स्वागत करें, और वो भी ऐसे ही उनका सबका आशीर्वाद उनको मिले ताकि वो काम और आगे बढ़ कर के कर सके।